क्योंकि सर वैसे भी सर आप इतने रात में क्लास स्टार्ट करते हैं, मजा आ जाता है। हाँ अच्छा, मेरे ख्याल से गोरखपुर में यही एक सेशन होगा जो 10 बजे स्टार्ट होता होगा। खैर, हाँ थैंक सर। थैंक्स टू यू ऑल कि ये तुम्हारा डेडिकेशन है बेटा, कि यार इतनी रात में भी सर हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं। हाँ अच्छा लगता है, तुम्हारे आने से मेरी उत्साह बढ़ जाती है। हाँ तो खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यार रिलेशन फंक्शंस पे काफी बातें किए थे, और हमने कहा था कि आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, फंक्शन बाय इंजीनियर दीपक पांडे सर। अगर कोई दिक्कत आई होगी तो बताइएगा, अदरवाइज मैं चाहता हूं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री सारे बच्चों को सर बता रहा हूँ। हाँ बोलो। सर मेरा कल वाला सवाल सर। अच्छा रुक जा रुक जा, तुम्हारा कल वाला सवाल क्या था, रुको देख रहा हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। सुमित का कल वाला सवाल, सुमित एक बार हेलो भेज दे भाई, बहुत नीचे चला जाता है भाई। सुमित मिश्रा कल वाला सवाल। अच्छा कल एक सवाल था सुमित का, हाँ मिल गया हमको, मिल गया। ओके सर। सारे बच्चे करेंगे इसको। सुमित का एक सवाल था, डिटरमाइन whether the relation R in a set A of human beings in a city at a particular time is defined by। देखो एक रिलेशन R है, रिश्ता है मानवता का, रिश्ता है मानवता का। रिश्ता है कैसा कि अगर R ये रिलेशन इन x, y, मतलब अगर x का y से रिश्ता है तो ये तब होगा यदि x इज वाइफ ऑफ वाई। अरे वाह सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिश्ता है? हाँ भैया, तो x इज वाई, वाइफ ऑफ वाई। आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ये तो यार अपने आम जीवन में बड़ा ही आसान सवाल है। जैसे समझो रिफ्लेक्सिव है क्या, तो समझो क्या कोई खुद की वाइफ होता है क्या? जैसे मैं खुद खुद का पत्नी हूं, ऐसा है क्या? कृष खुद की पत्नी है, ऐसा है नहीं। हाँ, तो x इज नॉट रिफ्लेक्सिव, x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ itself it implies x is not related to x, it implies x is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बात समझ में आई? क्योंकि भाई कोई खुद का वाइफ हो नहीं सकता। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री की। अगर x related to y, it implies what? x is wife of y, x is wife of y। तो अगर x y की वाइफ है तो y हस्बैंड हो गया, y हस्बैंड हो गया, तो इट इंप्लाइज y इज नॉट वाइफ ऑफ x। मतलब क्या? x y कॉमा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ r। x और y अगर r के एलिमेंट हैं तो y कॉमा x एलिमेंट ऑफ r नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं यार, ट्रांजिटिविटी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लड़ाई कराओगे क्या? सर सर इसी में दिक्कत हो रहा है सर, ये कैसे प्रूव कर रहा है कि वो ट्रांसिटिव है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ध्यान दो, ट्रांजिटिविटी में तो यार लड़ाई कराओगे क्या तुम लोग? चलो ठीक है, देखते हैं पति पत्नी का रिश्ता है, देखते हैं हम लोग थोड़ा सा संभल के सवाल सॉल्व करेंगे। देखो अगर x इज वाइफ ऑफ y, मतलब अगर x y का वाइफ है, इफ यदि यदि x y का वाइफ है और y z की वाइफ है, हैं? यदि y, देखो अगर सुनो, अगर x y का वाइफ है समझो, तो y मेल हो गया ना, x फीमेल है, y क्या हो गया? मेल हो गया। कहो हाँ, y मेल हो गया। अब अगर y हाँ मेल हो गया तो y अब किसी का वाइफ बन नहीं सकता, वो तो हस्बैंड बन सकता है ना। तो इफ, देखो ट्रांजिटिविटी कब होती है? यदि x का y से रिश्ता है और y का z से रिश्ता है, तब हमें x का z से रिश्ता निकालना पड़ता है। लेकिन अगर x का रिश्ता y से है और y का सेम रिश्ता कहीं है ही नहीं,
x is the wife of y, but y अब कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एनी अदर वन बिकॉज ही इज ही नॉट शी, है कि नहीं? क्या मतलब अब ये वाइफ नहीं बन सकता, तो ये दूसरा वाला रिश्ता बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ट्रांजिटिविटी की बात ही नहीं आएगी। मतलब रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ट्रांजिटिव। समझो बात को। रिलेशन सर इज तो व्हाट? बात नहीं आएगी तब भी, लेकिन ट्रांसटिव है वो। हाँ बेटा, जैसे समझो ना, ट्रांजिटिव कब होता है? ट्रांजिटिविटी में दिक्कत कब होती है? यदि एक्स का वाई से रिश्ता है और यदि वाई का किसी से रिश्ता है, तब एक्स का जेड से रिश्ता होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन एक्स का वाई से रिश्ता है, वाई का जेड से रिश्ता बन ही नहीं पा रहा है, तो एक्स के जेड से रिश्ते बनने की बात उठेगा ही नहीं। तो इस केस में हम ट्रांजिटिव बोल देंगे। इस केस में हम ट्रांजिटिव बोल देंगे। ठीक है, तो ये सवाल ट्रांजिटिव। सर ये सर हाँ हाँ, सर ये कंसिडर कर सकते हैं कि वाई का फाई से या किसी से नल से रिश्ता है और फिर एक्स का भी उसी से फाई से हो जाएगा, मान नहीं यार, सकते अब हैं। नल से क्या मतलब? एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ अब मान लो क्या ही बोलूं यार, ये मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा ये सवाल। ठीक है, अब मान लो एक्स का वाई से रिश्ता हो ही गया। अगर एक्स वाई की वाइफ है, तो भाई एक बात तो तय है ना कि वाई इज अ मेल। वाई अगर मेल हो गया, भाई अब बताओ एक आदमी को कभी पत्नी बनाओगे किसी का? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। कोई आदमी किसी का पत्नी हो ही नहीं सकता। पति हो सकता है भैया, हाँ, कि इसकी दो दो वाइफ हैं, है कि नहीं? हाँ, कपिल शर्मा बन सकता है ये लेकिन अब यार इसकी वाइफ, अब तुम कहो कि मैं किसी का वाइफ हो जाऊं या तुम यार वरुण किसी का वाइफ हो जाओ, तो पॉसिबल नहीं है ना, है कि नहीं? तो रिश्ता मत बनाओ, ठीक है? ये रिश्ता पाप हो जाएगा, है कि नहीं? ये रिश्ता पाप हो जाएगा, बहुत अपराध हो जाएगा। हाँ, पाप पड़ेगा हम लोग को कहने का मतलब क्या है कि वाई का रिश्ता मत बनाओ। और एक्स का वाई से रिश्ता है, वाई का फर्दर कहीं रिश्ता नहीं है वाइफ वाला, इसलिए एक्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा यार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूं। बेसिक, मेरे बच्चों को दिक्कत क्या है मालूम है? मेरे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है, कुछ को बच्चों को नहीं भी याद है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में पूरा नहीं लिखता हूँ, आदत नहीं है मेरी। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। मेरे बच्चों को ना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है, कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन सर जब सवाल आता है ना, तो यूज नहीं कर पाते हैं। पता नहीं कहाँ दिक्कत होती है। अब क्या करें? हम कह रहे हैं, सुनो, एकदम ध्यान सुनना। मैं जितना लिखने जा रहा हूँ, इसके अलावा शायद कभी कोई सवाल ऐसा आएगा कि उसमें कोई नई प्रॉपर्टी यूज होगी। अदरवाइज जितना फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, बस इतने फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री खत्म है। ठीक है, इतने फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री खत्म है। 90% तो खत्म है, 10% खेल होता है बाद में। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ। सबको आता है फिर भी सब लिखेंगे। तो फिर से, सबको आता है फिर भी सब लिखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन है मेरे साथ इस समय? अंजलि, देवराज, कृष, रचित, शेखर, मतलब गौरव, शिवांगी, सुमित, तुलसी, वरुण, सारे लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। सर ये वाला सब याद है सर। तो बे लिखा ली चुपचाप। ठीक है, अगला है, अच्छा अब ये मालूम है ना, कृष सिंह। कृष सिंह, दोबारा हुआ तो आउट कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चला गया खुद ही। चलो ठीक है, दोस्ती प्राइवेट दिखाइए, पर्सनल दिखाइए, सामने नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, साइन क्रिश, आपका मैसेज हमें बुरा लगा। आगे बढ़ते हैं। साइन, अच्छा ये सब मालूम है? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये सब मालूम है आप लोग को? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, जैसा गौरव बोल रहा है, ये सब मालूम है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, गलती चला गया, चलो ठीक है।
हाँ ये गलती अवॉइडेबल नहीं है, हाँ, पर थोड़ा सा लीनियंट हूँ मैं। आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे आते हैं। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो डाट ऑफ साइन 2 थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा, टेन के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अगला है cos 2 थीटा 1 - 2 sin² थीटा 2 cos² थीटा -1 cos² थीटा sin²थीटा 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं cos 2 थीटा के। आगे बढ़ेंगे हम। sin 3x 3 sin x -4 sin³ x cos 3x 4 cos³ x -3 cos x। आगे बढ़ेंगे। tan 3x 3 tan x माइनस tan² x अपॉन 3 tan x माइनस tan³ x अपॉन 1 - 3 tan² x। मैच कर लेने। आगे बढ़ते हैं। sin a + b sin a cos b + cos a sin b। यहाँ माइनस अगर हो जाए तो यहाँ माइनस हो जाता है, cos a + b। यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ प्लस हो जाता है, tan a + b। अगर tan में यहाँ माइनस हो जाए तो प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। हम लोग ये बातें मालूम है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। इस पोर्शन को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो, रंग बदल दिया मैंने अपना। 12, मैं लाल हो गया। मैं कैसा हो गया? लाल हो गया। 1 मिनट वेट करना। अच्छा, आप लोग को ये मालूम होगा, अगर a + b + c हो जाए तब क्या होता है? tan a + tan b + tan c अपॉन 1 - tan a tan b प्लस tan b tan c ब्रैकेट में प्लस tan c tan a, और ऊपर आता है माइनस tan a tan b tan c। ठीक है, इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं आगे। मान लो n नंबर ऑफ एंगल्स आ जाए, an हो जाए, ऊपर ऑड नंबर चलता है, मतलब सिंगल सिंगल, ट्रिपल ट्रिपल, 5 5 का, नीचे डबल डबल या 4 4 ऐसे चलता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है, ध्यान देना, सिग्मा
टेन ए आई माइनस सिग्मा टेन ए आई टेन ए जे, ऐसे ऊपर जाएगा डबल डबल सॉरी ट्रिपल ट्रिपल ना, टेन ए के, और अपॉन में आता है वन माइनस सिग्मा इवन का टेन ए आई टेन ए जे प्लस सिग्मा टेन ए आई, हाँ टेन ए जे टेन ए के और टेन ए एल ले लो। ऐसे ही ऊपर ऑड इवन चलता रहता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं भैया। क्लियर स्क्रीन करने जा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन इज गोइंग टू बी क्लियर। मिटा दिया मैंने, रंग बदल दिया मैंने। अगली प्रॉपर्टी जो भी है हमें याद नहीं आ रहा, मतलब नंबर याद नहीं आ रहा, तो प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी। क्या हुआ बेटा, कोई कुछ बोलना चाह रहा था क्या? नहीं, साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगला है कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगला है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है आपका। सर यहाँ पर पूछ सकते हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री और लिमिट का कंबाइन क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, हमें फोटो भेज दो, हमें फोटो भेज दो बेटा। टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, या माइनस के साथ टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ये दोनों ही यूज कर सकते हैं हम लोग, जो मन करे। इसके बाद आपका आता है टू साइन ए कॉस बी, ये आपका होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, ये आपका होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर आपका आता है टू कॉस ए कॉस बी, ये होता है आपका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर आपका होता है टू साइन ए साइन बी, ये होता है आपका साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, इनके अलावा शायद ही कभी कोई सवाल में अलग फार्मूले लगेंगे, तो ये सारे फार्मूले हम लोग को याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। अगर इतने याद हैं तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाने के एबल हैं। 2 मिनट है, फटाफट लिखो।
ठीक है, सुनो तुम्हारे लिए होमवर्क है सारे बच्चों के लिए। सर लास्ट वाला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी है। ओहो, वेट 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 वेट, टू साइनस अवे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अमेंड करो फटाफट, मिसप्रिंट हो गया था, मिसप्रिंट हो गया बेटा, फटाफट अमेंड करो। हाँ फटाफट अमेंड करो बेटा। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, बता रहा हूँ। ग्राफ आपका होमवर्क है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपको ग्राफ याद करना है, कल पूछूंगा। फिलहाल मैं कुछ टेबल बना रहा हूँ, आप लोग को उस टेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, टेबल है आपके सामने। अपने आप को म्यूट कर लो सारे लोग। कुछ टेबल्स आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, फाइन एक्स एवरीवेयर डिफरेंशिएबल कॉस एक्स tan एक्स डोमेन रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। ये किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे ये वैलिड नहीं होता, इनफाइनाइट हो जाता है। रेंज इसका रियल नंबर पीरियड बाई डिसकंटिन्यूटी कहाँ है इसका, सारे ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे डिसकंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबल ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट cot x, रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, रेंज रियल नंबर। सर रेसिप्रोकल्स का तो सेम होता है ना सर, पीरियड।
हाँ तो पाई हो गया। डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ है इसका, एन पाई पे। कहाँ डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे। सेक एक्स, सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। रेंज होता है इसका रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 ओपन, ओपन। पीरियड इसका 2 पाई। डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ होता है, 2n + 1 पाई बाई टू हटा दो, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। यहाँ यहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होता है। कोसेक एक्स, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। रेंज होता है रियल नंबर, बस -1 हटा दो। पीरियड होता है इसका 2 पाई। डिसकॉन्टिन्यूस है एन पाई पे। डिफरेंशिएबल है हर जगह एक्सेप्ट एन पाई, एन पाई, एन पाई। ठीक है, टेबल बना लो फटाफट, अच्छे से बनाना, 1 मिनट है, 2 मिनट ले लो।
एक सवाल है तुम्हारे लिए, सारे बच्चों के लिए एक सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, समय कम है, लिखे खाली इतना रहा हूं, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग कर लोगे। सवाल है tan1, दूसरा है tan4, तीसरा है tan7। दीज ऑल आर इन रेडियन, 147 रेडियन, जैसे पाई होता है ना वैसा ही है। चौथा है tan10। मेरे पुराने बच्चे अगर नहीं करोगे दांत तोड़ देंगे, नए बच्चे कर लो, नहीं तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। तो tan1, tan4, tan7, tan10, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। समय है 2 मिनट, आराम से करना, ग्राफ के मदद लेना, हिंट है। हाँ, टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो बच्चों ने जवाब दे दिया, बड़ा अच्छा लगा। 3 बच्चों का जवाब है। सबसे पहले है शिवांगी, यार बहुत मजा आ गया, वेरी गुड। शिवांगी का जुकाम लग रहा है दूर हो गया। शिवांगी कही थी सर मेरा जुकाम है, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पा रही थी, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है शिवांगी, बहुत बढ़िया। देन रचित, देन वरुण, बहुत बढ़िया बेटा। आइए देखते हैं किसका सवाल सही है। तो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ग्राफ से बताऊंगा, बड़े ही इत्मीनान से बताऊंगा, ठीक है। ये है आपका ग्राफ, समझने की करनी करिएगा कोशिश।
दिस इज एक्स एक्सिस। अंजलि का जवाब आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ ग्राफ है, पाई का मतलब होता है 3.14। तो यदि मैं पाई/2 बोलूं तो डिवाइड कर लो 1.57, और यदि मैं 3 पाई/2 बोलूं तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाना, ठीक है। 2 पाई मतलब, अच्छा 3 पाई/2 मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, 3 5 15, 17 का 7 कैरी 1, 7 से 3 4, 4.71। 2 पाई का मतलब 6.14, 3 पाई का मतलब 3.52, ठीक है।